नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि आज एमपी में सायरन बजेगा, बिजली कटेगी, नियम तोड़ा तो जेल जुर्माना। मध्य प्रदेश में नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक मॉक ड्रिल की जाएगी। मॉक ड्रिल का उद्देश्य नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना, नागरिकों को जागरूक करना, उन्हें प्रशिक्षित करना और सभी प्रकार की आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए तैयारियों को अद्यतन रखना है। अभ्यास के दौरान नागरिकों को सायरन के माध्यम से काल्पनिक हमले की सूचना दी जाएगी, जिसके बाद ब्लैकआउट का अभ्यास किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एयरफोर्स और फाइटर प्लेन अलर्ट पर भारत ने कल देर रात पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। इस हमले को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। इस बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सभी एयरफोर्स स्टेशन को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। एयरफोर्स और फाइटर प्लेन अलर्ट मोड पर हैं। वहीं राजमाता विजयाराजे सिंधिया सिविल एयरपोर्ट से भी सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। मुंबई, दिल्ली समेत देश भर के सभी शहरों की फ्लाइटों की आवाजाही रद्द कर दी गई है। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने फ्लाइट रद्द होने की पुष्टि भी कर दी है। बता दें कि आज मध्य प्रदेश के 5 जिलों में मॉक ड्रिल भी की जानी है। इनमें ग्वालियर शहर के साथ साथ भोपाल, इंदौर, जबलपुर और कटनी में भी आयोजित की जा रही है। इस संबंध में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एमपी में अपराध नियंत्रण में नाकाम पुलिस अफसर हटेंगे मध्य प्रदेश में। फील्ड में क्राइम कंट्रोल के लिए प्रभावी एक्शन नहीं ले पाने वाले पुलिस अफसरों को हटाया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अधिकारी पूरे प्रदेश में अपराधों और महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के मामलों में सख्त एक्शन लें। इसके रिजल्ट दिखने चाहिए। पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास विशेष निगरानी रखें। छेड़खानी करने वालों को कतई न बख्शा जाए। सीएम ने मंगलवार को समत्व भवन में गृह विभाग के कार्यों की हाई लेवल समीक्षा बैठक की। एमपी में 10 महीने बाद सांची दूध के रेट बढ़े। अमूल के बाद अब सांची ने भी ग्राहकों को झटका दिया है। सांची ने भी दूध के रेट बढ़ा दिए हैं। 1 लीटर दूध पर 2 रुपए, जबकि आधा लीटर पर 1 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 7 मई से नए रेट लागू हो जाएंगे, यानी कल से सांची दूध महंगा मिलेगा। भोपाल के अलावा इंदौर में भी सांची दूध महंगा हुआ है। वहीं उज्जैन, ग्वालियर, सागर, बुंदेलखंड दुग्ध संघ भी रेट बढ़ा रहे हैं। इंदौर में 2 चरणों में बजेगा वॉर का सायरन। मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर में आज 7 मई को भारत पाकिस्तान जंग के पहले सुरक्षा तैयारियों और व्यवस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए पहला सायरन बजेगा, यानी देश के अन्य जिलों की तरह इंदौर मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। शहर में होने वाली मॉक ड्रिल करवाई 2 चरणों में होगी। इसे लेकर इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। मीटिंग के बाद राज्य शासन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिशा निर्देश जिला प्रशासन ने प्राप्त किया। पहले चरण में मॉक ड्रिल शाम 4 बजे शुरू होगी, जिसमें सबसे पहले एक्सरसाइज मॉक ड्रिल की जाएगी, यानी किसी बिल्डिंग में आग लगे तो ऐसी परिस्थिति में कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए और कैसे सर्च ऑपरेशन चलाया जाए। वहीं दूसरी एक्सरसाइज मॉक ड्रिल के दौरान अगर हमले में कोई बिल्डिंग क्षतिग्रस्त होती है तो उसे स्थिति में कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए। तीसरी एक्सरसाइज मॉक ड्रिल के तहत अगर कोई इलाका खतरे में आ जाता है तो वहां से लोगों को कैसे सेफ तरीके से निकाला जाए, साथ ही बंकरों समेत सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए। दूसरे चरण की ब्लैकआउट मॉक ड्रिल शाम को 7:30 पर 2 मिनट तक सायरन बजेगा, जिसकी आवाज 2 मिनट तक एक्टिव रहेगी। उसके बाद 12 मिनट तक ब्लैकआउट करना होगा। घरों में यूज होने वाली मोमबत्ती और अन्य प्रकार के साधनों के लाइट यूज की जा सकती है, लेकिन ये ध्यान रहे कि उसकी रोशनी बाहर ना आए, तभी यह ब्लैकआउट की एक्सरसाइज सफल मानी जाएगी। सड़कों पर जो जहां है वहीं खड़े रहकर 12 मिनट के लिए अपने वाहनों की लाइट बंद रखनी होगी। एमपी में पकड़ाया हवाला कारोबार। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में हवाला कारोबार का एक बड़ा मामला सामने आया। राजेंद्र नगर पुलिस ने टूर एंड ट्रेवल्स ऑफिस से एक पार्सल के माध्यम से मुंबई भेजी जा रही 1 करोड़ 30 लाख की रकम जब्त की। यह राशि नमकीन के पैकेट की आड़ में भेजी जा रही थी। मामले में ट्रेवल्स कंपनी की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पार्सल बुक कराने आए हवाला के आरोपी नवनीत वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। बैतूल के एकलव्य महिला आईटीआई में प्रवेश शुरू। बैतूल स्थित शासकीय एकलव्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया आरंभ हो गई है। प्रवेश प्रभारी दिलीप कुमार सोनी ने बताया कि छात्राएं कौशल विकास विभाग के पोर्टल पर 31 मई तक आवेदन कर सकती हैं।
संस्था में 10 विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाता है। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ICTSM और मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर के 2 वर्षीय पाठ्यक्रमों के साथ स्वीइंग टेक्नोलॉजी, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, स्टेनो अंग्रेजी, स्टेनो हिंदी, कोपा और ऑफिस असिस्टेंट के 1 वर्षीय कोर्स उपलब्ध हैं। स्वीइंग टेक्नोलॉजी के लिए 8वीं पास, जबकि अन्य सभी पाठ्यक्रमों के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। तुअर फसल को समर्थन मूल्य पर बेचने का मौका। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने विपणन वर्ष 2024 से 25 में तुअर फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पंजीयन की तिथि बढ़ा दी है। पहले 30 अप्रैल तक की समय सीमा को अब 15 मई तक कर दिया गया है। किसान इस अवधि में ई-उपार्जन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। उप संचालक दुष्यंत धाकड़ ने बताया कि रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने किसानों की सुविधा के लिए 5 नए पंजीयन केंद्र खोले हैं। सिलवानी तहसील में वहत्ताकार सेवा सहकारी समिति बीकलपुर और सेवा सहकारी समिति सिमरिया खुर्द में 2 केंद्र स्थापित किए गए हैं। भोपाल ग्वालियर में तेज आंधी का अलर्ट। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन यानी 10 मई तक ओले बारिश और आंधी का सिस्टम एक्टिव रहेगा। बुधवार को भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में तेज आंधी चलेगी, जबकि इंदौर में बारिश हो सकती है। 3 जिले अलीराजपुर, धार, झाबुआ में ओले गिर सकते हैं। जिन जिलों में बुधवार को मौसम बदला रहेगा उनमें शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, नीमच, मंदसौर, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, सिवनी, मंडला और बालाघाट में हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रह सकती है। श्योपुर, मुरैना, रतलाम, राजगढ़, शाजापुर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, सीहोर, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, देवास, नरसिंहपुर, रीवा, मऊगन, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर और डिंडोरी भी आंधी बारिश होगी। महाकाल को चढ़ाया तिरंगा, सिंदूर, जवानों के लिए आशीर्वाद मांगा। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। ये हमले मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर, मुरीद के बाग, कोटली और मुजफ्फराबाद में किए गए। सेना के इस कदम पर देश भर के साथ मध्य प्रदेश में भी जश्न का माहौल है। भोपाल में आतिशबाजी की गई, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे। इंदौर में 56 दुकान पर मिठाई बांटी गई। उज्जैन में भगवान महाकाल को तिरंगा और सिंदूर अर्पित कर देश के जवानों के लिए आशीर्वाद मांगा। ग्वालियर में मुस्लिम समुदाय ने तिरंगा लहराया। इधर ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट से सभी उड़ानों को कैंसिल कर दिया गया है। डायपर फैक्ट्री में 7 घंटे बाद आग पर काबू। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में श्रीनिवास पुलीफैब्रिक्स पैकविल प्राइवेट लिमिटेड में बुधवार सुबह करीब 6 बजे लगी भीषण आग पर करीब 7 घंटे बाद काबू पा लिया है। यह कंपनी डायपर का निर्माण करती है। आग लगने की सूचना पर सुबह पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र को खाली करवाया। 4 शहरों धार, देपालपुर, महू और इंदौर और प्राइवेट कंपनियों के फायर फाइटर ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग कंपनी के काफी बड़े हिस्से में फैली थी। बड़वानी में बारिश और आंधी से बिजली गुल। बड़वानी में बुधवार सुबह बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश हुई। तेज आंधी के कारण शहर की बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई। अंजड़ क्षेत्र में केले की फसल को नुकसान पहुंचा है। जिला कृषि मौसम इकाई ने 7 से 11 मई तक मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान आसमान में हल्के से मध्यम बादल छाए रहेंगे। सुबह में सापेक्ष आर्द्रता 70 से 76% और दोपहर में 43 से 49% रहने की संभावना है। भोपाल में युवा हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भोपाल में भी जश्न का माहौल है। लिंक रोड नंबर 2 पर संस्कृति बचाओ मंच ने कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना की खुलकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेना का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने पहलगाम हमले का बदला लिया है। यह कड़ा संदेश है, लेकिन जनता अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। नरसिंहगढ़ में एयर स्ट्राइक पर जश्न। कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बुधवार को राजगढ़ के नरसिंहगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। विधायक मोहन शर्मा ने कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई और कहा, जो भी हमारी माताओं बहनों के सुहाग को चुनौती देगा, उसे भारतीय सेना इसी प्रकार मुंह तोड़ जवाब देगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
2 हफ्ते में नियुक्त होंगे कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही 3 साल दूर हों, लेकिन कांग्रेस चुनावी तैयारियों में जुट गई है। आज सुबह से ही प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मैराथन बैठकें हो रही हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी इन बैठकों में चुनाव प्रबंधन विभाग, प्रशिक्षण विभाग, मीडिया, सोशल मीडिया विभाग की समीक्षा कर रहे हैं। सबसे पहले चुनाव प्रबंधन विभाग की बैठक हुई। इस बैठक में विभाग के प्रभारी प्रियव्रत सिंह वर्चुअल जुड़े। बैठक में चुनाव प्रबंधन विभाग के सदस्यों ने कहा कि ब्लॉक अध्यक्षों और निचले स्तर पर जो संगठन में नियुक्तियां होनी है, वो जितनी जल्दी हो जाएंगी, उतनी तेजी से चुनाव प्रबंधन का काम शुरू हो जाएगा। डॉक्टर कलाम के नाम पर बनेगा वक्फ बोर्ड का भवन। प्रदेश में राज्य वक्फ बोर्ड का नया कार्यालय भवन बनाया जाएगा। भोपाल में बनने वाले इस भवन का नाम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा जाएगा। मौजूदा वक्फ बोर्ड कार्यालय 150 साल से अधिक पुराने भवन में संचालित होता है। यह भवन जर्जर और छोटा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को सीएम हाउस में आयोजित वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। सीएम ने कहा कि वक्फ की संपत्तियों पर गलत नजर डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य सरकार ऐसे लोगों के साथ सख्ती से पेश आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल नए वक्फ कानून के नाम पर भ्रम फैला रहे हैं। इन्हीं लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भ्रम फैलाया था। उन्हें मुस्लिम विरोधी बताया जाता था, लेकिन मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका सबसे ज्यादा सम्मान अरब देशों में हुआ है। 48 साल बाद अब हिल स्टेशन पचमढ़ी भरेगा विकास की उड़ान। हिल स्टेशन पचमढ़ी को 48 साल बाद विकास की आजादी मिली है। नजुल की 395,931 हेक्टेयर जमीन पचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य से बाहर की जाएगी। इसमें बड़ा हिस्सा पचमढ़ी विशेष क्षेत्र और कुछ हिस्सा निजी जमीन का है, जिस पर अभयारण्य के नियमों के तहत विकास से जुड़े काम करने पर रोक थी। बड़े प्रोजेक्ट को गति नहीं मिल पा रही थी। अब इस जमीन पर विकास हो सकेगा। प्रदेश में पेंशनरों की जल्द सुनवाई होगी। यह काम राज्य स्तरीय पेंशन प्रकोष्ठ करेगा। अब तक संभाग व जिला पेंशन कार्यालय सुनवाई होती थी, जिनमें कई बार देरी हो जाती थी, जो नहीं होगी। मुस्लिम लड़कियों ने छोड़ा इस्लाम धर्म। खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर एक बार फिर 2 अनोखे विवाह का गवाह बना है। अपने प्रेम के लिए 2 युवतियों ने अपने धर्म का त्याग कर हिंदू समाज के 2 युवकों से शादी की। हिंदू रीति रिवाज से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर एक दूसरे का हाथ थामा है। सोमवार को महादेवगढ़ मंदिर पर छत्तीसगढ़ की निशात शेख सनातन धर्म अपनाकर मेघना बन गई। मेघना ने छत्तीसगढ़ के ही कमलजीत सिंह मेहरा से सनातन पद्धति से विवाह किया। साथ ही जसवाड़ी बेड़िया की अमरीन खान ने भी हिंदू धर्म अपनाकर अनुष्का बंद सनातन पद्धति से शुभम राजपूत तलवाड़िया से विवाह किया। मंदिर में पंडित राजेश पाराशर द्वारा सनातन वैदिक पद्धति से दोनों जोड़ों का विवाह करवाया है। एयर स्ट्राइक के बाद इंदौर से जम्मू और जोधपुर की उड़ान निरस्त। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हुई एयर स्ट्राइक के बाद देश के 11 विमानतलों पर उड़ानों का संचालन बंद कर दिया है। इंदौर से जम्मू और जोधपुर जाने वाली उड़ानें प्रभावित हुई हैं। दोनों विमानों की टिकट बुकिंग कराने वाले यात्रियों को सुबह उड़ान निरस्त होने वाले मैसेज आए। इंदौर से दिल्ली होते हुए श्रीनगर के लिए भी उड़ान जाती है। श्रीनगर तक जाने के लिए जिन यात्रियों ने टिकट खरीदे थे, वे दिल्ली एयरपोर्ट पर ही फंसे रहे। यह विमान रात को दिल्ली एयरपोर्ट पर जाता है और वहां से सुबह 5 बजे श्रीनगर के लिए उड़ान भरता है। श्रीनगर जम्मू के अलावा लेह, चंडीगढ़, बीकानेर, जोधपुर, अमृतसर, भुज और जामनगर की उड़ानें भी निरस्त हुई हैं, क्योंकि यह शहर पाकिस्तान के सीमा के करीबी शहरों में शामिल है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।